मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हम सवाल रखेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि इनके इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, जितने भी रहनुमाओं ने बात की मीडिया के साथ, उस तरह से अपना दिफा नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए। ऑल्दो उनका ये मुतालबा दुरुस्त है कि बाकी जमातों की भी फिर स्क्रूटनी होनी चाहिए। आप इस फैसले को लेकर इमरान खान की जो सियासी मुस्तकबिल है, जो सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात किस तरह से देख रहे हैं? वो जो डिफेंड नहीं कर सके वो तो फैसल हुसैन फ्रॉम कराची वो कर लेंगे डिफेंड, उनका मसला तो वो हल कर देंगे, कोई बात नहीं, वो सुबह से कर भी रहे हैं। असल इशू ये है कि जो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए सुप्रीम कोर्ट से और सच्चाई का अलम जिन्होंने उठाया हुआ था, उनका काम था कि वो साबित करते, ये वो जैसे क्लास में किसी बच्चे के नंबर कम आए या वो फेल हो जाए और माँ बाप पूछें कि क्या हुआ है, तो वो फ़ौरन कहता है जी सबके यही हुआ है। ये पीटीआई जिस पर्चे में फंस गई है ना, वो कहती है कि जी पीएमएलएन का फैसला नहीं आया, पीपल्स पार्टी का नहीं आया, कोर्ट का फैसला था। अरे भाई, कोर्ट तो आपके लिए दिन रात खुली है, कौन सी बंद है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो मोटो से लेके और 24 घंटे एक्शन हो सकता था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप पुकारें उस बेंच को, आप पुकारें बातों को कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ौरन जंजीर अदल हिलानी चाहिए थी आपके लिए। ये क्या बात हुई कि पीटीआई के खिलाफ फैसला और जुर्रत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 2 मेंबर्स की कि इत्तफाक़ी राय से फैसला दे दिया है, इनकी ऐसी की तैसी। मतलब बात तो ये है ना कि जब हम लाडले हैं तो हमें पूछता कोई क्यों है और कैसे कोई पूछ सकता है? मतलब वहाँ थे, आप मान रहे हैं कि हमने फंड लिया, आपने माना कि फिलैंथ्रोपिस्ट ने जो फिलैंथ्रोपी के लिए जो मैच हुआ वो पैसे आपने सियासी पार्टी में लिए और आप कहते हैं कि ये बैंकिंग चैनल से आया, क्या बुरा किया? मतलब ये मानते हुए कि एक काम किसी और चीज़ के लिए हुआ था, पैसे आपने लिए। आप मानते हैं कि गैर मुल्की फंडिंग नहीं थी, ममनुआ फंडिंग थी, तो उसमें क्या है? ये सारे पीटीआई के लाइन में लगा के 2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे कि जब्त हो जाएगा। भाई अब ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हुई है तो जब्ती पे चीख किस चीज़ की है? नहीं होनी चाहिए। आप कहें हमारे फंड ले लें, 1 अरब 18 करोड़ रुपए की तो है, तो जब्त कर ले, क्या मसला? इससे ज़्यादा तो हमने अब ये अमरीकी चूरन पे इकट्ठे कर लिए, इनको क्या इशू है? लेकिन अब इशू ये है, एक है इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसके ऊपर ये स्टे लेने की कोशिश करने जा रहे हैं, वो तो फैसला इस किस्म का है कि जी आपको शोकाज दिया है, उस पर 199 की जुरिस्डिक्शन में स्टे आपको मिलना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन फिर वो बात हो जाएगी कि आपके लिए क्या चीज़ ना हो, अनहोनी हो है ही नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका जवाब देना है, जवाब भी वो देना है जो आपने तस्लीम किया हुआ है। दूसरा है विफाकी हुकूमत को ख़त इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की सूरत में दे दिया, उनके पास है कि आपको फ़ौरन एडेड फंडेड पार्टी डिक्लेयर करें और अगर वो चाहें जुर्रत का मुजाहरा करें तो काबीना से प्रिस्क्राइब्ड पार्टी करार दे के और सुप्रीम कोर्ट को आपका रेफरेंस भेज दें, फिर उनका फैसला आएगा, फिर आप जाने और वो जाने, वहाँ पे भी आप कर लें अपना फैसला। तीसरा है जो हनीफ अब्बासी का केस है, बिल्कुल ओपन क्लियर केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ आप 62(1)(f) के लिए हमारे पास लाए हैं, लेकिन इसमें कोई फैसला इलेक्शन कमीशन से अभी नहीं आया कि वो उनकी जिस पिटीशन आप हनीफ अब्बासी साहब हमारे पास उठा के लाए हैं वो सच्चा या झूठा अल्फिया बयान, उसके ऊपर एक फैसला आ गया वफाकी हुकूमत ने, उस पर भी फैसला करना है कि वो पार्टी बन जाए, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दे, हनीफ अब्बासी साहब चले जाएँ। अब ये चीख जो है ये इस बात की है कि जो चीज़ें आज तक तस्लीम की इन्होंने, उसी का फैसला आया है इन्हीं के अकाउंट से। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब के कुछ अकाउंट्स हैं जो उनके दस्तखतों से हुए, ऑपरेट हुए, और इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो नहीं पता कि ये जो है ना बेनामी अकाउंट्स हैं। अब वो पार्टी के चेयरमैन के बेनामी अकाउंट्स हैं, वो इंडियन शहरी जो सिंगापुर से इनको पैसे चाहे थोड़े भेज रही है या ज़्यादा भेज रही है, आप नहीं ले सकते फंड किसी से। आप गैर मुल्की जो 351 कंपनियों से आपने पैसे लिए, आप सियासी जमात के तौर पे आप नहीं ले सकते। कानून पाकिस्तान का सिंपल सा है, आपको बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंड करता है, कौन रोकता है उनको देने से? असल इशू ये है कि जो चीज़ आपने मानी हुई है, फैसला भी वही आया है। गवर्नमेंट कितना तकड़ा फैसला करेगी आपके खिलाफ वो पीडीएम वाले जाने और वो बता देंगे। हमने आपको ये बता दिया कि अगर फेडरल गवर्नमेंट भेजती है रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट कबूल करती है तो ये एएनपी, जिसका पुराना नाम नैप था, जिसमें दहशतगर्दी और वो गद्दारी के केसेस थे वली खान पे, उसमें फिर जो वफाकी और मरकजी सतह पे, सूबाई सतह पे जितने भी अहदेदार हैं वो 5 साल के लिए किसी भी इलेक्शन के लिए नाइल हो जाएंगे, और जो अरकान पार्टी अहदेदार नहीं है, जो पार्लियामेंट में है, सूबाई असम्बलियों में है, तो वो आज़ाद मेंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ हो जाता है, और होने को तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं होता, और होता है तो बिल्कुल सेम केस है। नवाज शरीफ ने अपना अकामा इलेक्शन कमीशन के पेपर्स में डिक्लेयर किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने उठा के बताया कि जी चूंकि ये एफबीआर में डिक्लेयर नहीं है तनख्वाह, लिहाजा आपने चोरी की है। वो छोटी सी बात थी और आपने नहीं की। ये सारी सदाकत और अमानत आपके जो सर्टिफिकेट थे जो आपने 5 साल दिए कि ये बिल्कुल ठीक फंडिंग है,
उसके ऊपर वही काम आपके ऊपर लागू हो सकता है। अगर वो उस वजीर आजम पे हो सकता है तो आप साबिक वजीर आजम हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी वही है। बस ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना, क्या बात है। ठीक ठीक।